पर आई फील कि अगर आप एक इंजीनियरिंग कॉलेज के ग्रेड हो, नॉर्मली इंजीनियरिंग कॉलेजेस की रियलिटी ये होती है, लड़कियां बहुत कम है हर इंजीनियरिंग कॉलेज के डिपार्टमेंट में, और इस वजह से सारे लड़कियों को बहुत ज़्यादा अटेंशन मिलती है लड़कों से. That's true. अभी आपके कॉलेज में हाँ. क्या लड़के ये कहते थे कि हमारे कॉलेज में कृति सानन भी पढ़ती है? अब कहते होंगे, उस टाइम पे तो कहाँ मैं कृति सैनन थी नहीं यार. हाँ, आई थिंक 3rd या 4th ईयर में आके मैं एड्स करना शुरू हो गई थी, तो उससे भी मुझे थोड़ी और अटेंशन मिलती थी. लंबी हूँ इसलिए और अटेंशन मिलती थी, क्योंकि दिख जाती थी मैं कहीं से भी. तो रैगिंग के लिए मिस होना नामुमकिन था. आप रैग हुए हो? बेसिक, नॉट समथिंग दैट आई वुड रिमेंबर लाइक दैट. बेसिक, नाम बताओ, गाना गा के सुनाओ, ऑल दैट रबिश. और हमारा एक वहाँ पे लंबा सा कॉरिडोर होता था, एंड क्योंकि मैं लंबी हूँ, मुझे जैसे आप ध्यान में आ जाते हो या नोटिस में आ जाते हो तो वो रोक लेते थे मुझे. हर मैं एक कॉरिडोर में 10 बार रुकती थी. कौन से कॉलेज में थे आप? जेपी इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, नोएडा. ओके. और आपने भी? ECE, या. हाँ, सेम एज मी. Yeah. विकी कौशल भी EXTC इंजीनियर है, बाय द वे. EXTC क्या है? मतलब मुंबई यूनिवर्सिटी में EXTC कहते हैं ECE को. सो मैंने पहली बार सुना है. या, पर डू यू थिंक कि थोड़ी सी बोरिंग स्ट्रीम थी ECE? यार, अनलेस एंड अनटिल आप बहुत ही क्लियर हो लाइफ में, आप ECE यूजुअली तब लेते हो जब आपको CSE नहीं मिलती है. मैंने तो एक्चुअली सेम. मैंने इंजीनियरिंग का ही सोचा इसलिए था क्योंकि मुझे कंप्यूटर साइंस अच्छा लग रहा था. जब मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा, मुझे साइंस में इंटरेस्ट था. मेरी मॉम फिजिक्स पढ़ाती हैं. मुझे मैथ्स भी अच्छा लगता था, पर ऐसे अकाउंट्स मैं इतना नहीं सोचती थी. एंड कंप्यूटर साइंस अच्छा लगा, तो आई वाज लाइक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हैं. पता है नहीं सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने करना क्या है, बट आई वाज लाइक आई एम गुड एट इट, मे बी आई विल फाइंड आउट. कोडिंग आती है आपको? अब तो भूल चुकी हूँ, बट उस टाइम पे व्हेन आई यूज्ड टू C++ and all, I used to be good. वाह, रियली? Yeah. ओके. At that point, अभी पूछना नहीं, बहुत टाइम हो गया. पर पर्सपेक्टिव ये है कि बहुत सारों को, लाइक आई कुडंट ग्रिप कोडिंग. आई थिंक कि ये इनहेरेंट एबिलिटी होती है, थोड़ी सी प्रैक्टिस बेस्ड एबिलिटी भी है, बट इफ यू कैन अंडरस्टैंड हाउ टू कोड, Really? आई थिंक सो. या मेरे टीचर्स इतने कुछ खास नहीं थे कोडिंग के. ऑल्सो पॉसिबिलिटी. Analytical है ना, थोड़ा सा लॉजिक बेस्ड है. मैं लॉजिक में बहुत चलता है दिमाग. टू गिव नॉन इंजीनियरिंग ग्रेड्स पर्सपेक्टिव यो, आई फील कि बहुत ज़्यादा विजुअलाइजेशन करनी पड़ती है कोडिंग के लिए, कि कमांड यहाँ से वहाँ जा रहा है, ये वो, और वो करते करते आपका खुद का दिमाग बहुत डेवलप हो जाता है. और लॉजिक भी लगता है अगर वो लूप है तो, यू नो, ऑल ऑफ दैट. इसी लॉजिक को आपने करियर में यूज़ किया? मैंने करियर में यूज़ किया. मैंने लॉजिक को हर जगह यूज़ किया अपनी लाइफ में. बट मैं CSE करना चाहती थी, बट देन इन मोस्ट ऑफ द बिग कॉलेजेस आई वाज नॉट गेटिंग CSE. यहाँ पे मुझे ECE मिला, सो आई वाज लाइक चलो ठीक है, करके देख लेते हैं. फ्रंट बेंचर थे? हाँ, मतलब फ्रंट बेंचर जो बैक बेंच पे अपनी हाइट की वजह से होती थी. बट बाय हार्ट अ फ्रंट बेंचर, लिटिल बिट. जिसे टाइप ए पर्सनालिटी कहते हैं. हाँ, टाइप A कहते हैं. हाँ. अच्छा. दैट्स द अदर, जो जब मैंने आपके सारे पॉडकास्ट देखा, वाज लाइक सच अ टाइप ए पर्सनालिटी. सो व्हाट इज टाइप A? मैं भी टाइप ए हूँ वैसे, बट मैं थोड़ा बैक बेंचर ओरिएंटेड टाइप ए हूँ. टाइप ए इज लाइक गो गेटर, हर चीज़ में बेस्ट करना है, टॉप तक पहुँचना है, गिव योर 100% ऑल द टाइम. ये ब्लेसिंग भी होती है, कर्स भी होती है फॉर सम पीपल. आई एग्री. कर्स है आपके लिए? या कर्स होता ही है, क्योंकि कभी कभी ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लेते हो हर छोटी चीज़ के बारे में. परफेक्शनिज्म. मतलब परफेक्शनिज्म, इट्स नॉट वेरी नाइस एट टाइम्स. यू शुड लर्न टू के चिल, जैसे रिलैक्स. इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, हर चीज़ डू और डाई नहीं है लाइफ में. मतलब मैं ऐसी थी कि मैं एग्जाम्स में, आई थिंक मैं इंजीनियरिंग के एंड में जाके थोड़ी सी चिल हुई होंगी कि चलो ठीक है, ये वाला कोर्स मैंने ये वाला चैप्टर ख़त्म नहीं किया तो चलेगा, यू नो. वो मेरे लिए पहले नहीं चलता था. वो पहले, मतलब आई थिंक इफ़ यू आस्क माय मॉम, मैं चल चल के लर्न करती थी. मेरे पैरों में दर्द हो जाता था इवन इन स्कूल. मेरी भूख प्यास मिट जाती थी. 10th में कितना मिला था? 10th में कितना मिला था? 93.4. ओके. एंड 12th 93.8 आई थिंक. अब बताइए, कंटिन्यू. पैर में दर्द होता था. हाँ, मैं चल चल के लर्न करती थी और आई हैड टू बी गुड एट इट. मेरा वो होता था कि 2 मार्क का क्यों छूटा. मैथ्स के पेपर के बाद आंसर करते करते साइड में आंसर्स लिख लेना और फिर जाके डिस्कस करना कि दूसरों के साथ कि यही आंसर निकला था या नहीं. दैट वाज मी. सो आई वाज वेरी स्टूडियस दैट वे, एंड आई थिंक
अब मैं कभी कभी सोचती हूँ तो मुझे लगता है कि इज इट के फर्स्ट बॉर्न्स होते हैं? नहीं, सारे नहीं होते हैं वैसे. फर्स्ट बॉर्न्स हाँ. यूजुअली होते हैं. आई थिंक मेरे घर पे वो टीचर वाला एटमोसफेयर भी था ना. प्रोफेसर माँ थी. फर्स्ट बॉर्न बिकम्स द थर्ड पेरेंट. ऑलवेज. ऑलवेज. और एंड यूजुअली फर्स्ट बॉर्न्स आर फ्रंट बेंचर्स, ये भी मैंने देखा है. They're more obedient, I would say. They're more like they listen to their parents also more. They're more obedient. कोई भी बैड गर्ल एनर्जी थी कॉलेज में? मेरी हाँ. नथिंग, नो रूल ब्रेकिंग. rule breaking meaning in college, I think just bunking a whole day sometimes, not telling your parents. वो रूल ब्रेकिंग. वो rule breaking है मेरे लिए, और कुछ नहीं है. Proxy. मैं वो थी जिसने मतलब दारू भी टेस्ट बहुत लेट की है लाइफ में. मैं वो थी जो अपनी फ्रेंड्स को के बाल पकड़ती थी जब वो उल्टियाँ कर रहे होते थे. ओके. So yeah, I was. वो फ्रेंड्स क्या कर रहे हैं अब लाइफ में, उल्टी वाले? सब अलग अलग जगह है यार, ऐसा कुछ नहीं है. हाँ, अब उल्टी नहीं कर रहे हम. वो करते भी होंगे शायद कभी कभी, पता नहीं. Are you in touch with them? So I'm close to, like, genuinely really close to two of my college friends, Ayushi and Kriti. वो दो हैं जो मैं दिल्ली जाऊँ अगर तो 3 दिन के लिए 2 दिन के लिए भी जाती हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं मिल लूँ. और हमेशा ही होता है कि जैसे यू फिल इन ईच अदर, क्या हुआ लाइफ में एंड ऑल. हम 6 महीने बात नहीं करेंगे शायद, ऐसा भी होता है. बट जब बात करते हैं तो सब सेम लगता है, हमारा सेम. कोशिश करते हैं स्लीप ओवर. अब तो बच्चे हो गए उनके एक एक, उसके बाद हमने स्लीप ओवर किया नहीं है. बट कोशिश करते हैं वो स्लीप ओवर हो. और हमेशा की तरह मैं सबसे पहले लुढ़कती हूँ 4 बजे सुबह के. आई एन्जॉय द फैक्ट दैट वो लोग नहीं बदले हैं, मैं भी नहीं बदली हूँ, उनके साथ तो बिल्कुल नहीं बदली हूँ. और आई थिंक मुझे अच्छा लगता है जब if someone treats me the same as what they used to treat me earlier. आपका मजाक उड़ाते हैं? हाँ, मस्ती करते हैं. आई फील कि यहाँ ना, और मैं हमेशा जाके उनको अपनी जो भी अगली फिल्म आने वाली है या कर रही हूँ, मैं उसकी पूरी कहानी सुना देती हूँ. और वो इसलिए भी सुना देती हूँ क्योंकि वो भूल जाते हैं जब तक आ रही है. तो वो एक्साइटेड हो जाते हैं पर फिर वो पूरी भूल जाते हैं जब तक रिलीज हो रही है फिल्म. सो देन इट्स ओके. या आई वुड लाइक टू नो यस अबाउट फीमेल फ्रेंडशिप्स, क्योंकि आई फील कि मेल फ्रेंडशिप्स के कुछ थीम होते हैं. गालियाँ, इंसल्टिंग ईच अदर, रोस्टिंग ईच अदर, ओकेजनल एक्सट्रीमली डीप कॉन्वर्सेशन, ओकेजनल एक्सट्रीमली डीप, मोस्टली और एक और पॉइंट है कि यूजुअली मेल फ्रेंडशिप्स आर क्रिएटेड अराउंड द थीम ऑफ अ को लव्ड सब्जेक्ट, या तो कोई स्पोर्ट या टेक्नोलॉजी या गाड़ियाँ. यू विल ऑलवेज गो डीप इन दैट. मोस्ट और वंस इन अ व्हाइल मेंटल हेल्थ ये वो. पर आई फील कि फीमेल फ्रेंडशिप्स बहुत अलग होते हैं. बहुत अलग होते हैं. बताओ, ये जो मैंने पॉइंट फॉर्म में मेल फ्रेंड बहुत कम होती है. एक्चुअली होती है, इट्स नॉट लाइक नहीं होती है. एक दूसरे की खिंचाई भी होती है, पुरानी बातों पे बातें भी होती हैं कभी अब जाके. और सीरियस कॉन्वर्जेशंस भी होती हैं. लाइफ में क्या चल रहा है वो वाली कॉन्वर्जेशन अगर आप बहुत टाइम बाद मिल रहे हो तब तो होती हैं. करियर पर्सपेक्टिव, लाइफ में क्या चल रहा है, दोनों, करियर और पर्सनल लाइफ, सब कुछ. कभी कभी सब कुछ. कई बार ऐसी चीज़ें भी, ऐसी बातें भी होती हैं जो आप और किसी को नहीं बताओगे, बट यहाँ पे एक कोड है कि पता है यहाँ से बाहर नहीं जाएगी बात. सो एवरीथिंग. बट आई थिंक फीमेल फ्रेंडशिप्स are more understanding. They try and understand what's going on inside you. better listeners. Yeah, definitely. It's Yeah, honestly, I've had many male friends also. Like उनका भी I've role had रहता है. more male friends in life, lesser female friends. पर अभी अगर मैं देखूँ तो from my older friends, like college friends, 2 female friends are the ones I'm closest to. I mean, I don't know, in the industry तो अभी I don't think there are too many females who I'm friends with, I would say. शायद इसलिए भी होता है क्योंकि आप usually मेल को एक्टर्स के साथ काम करते हो. और आई थिंक एक्टर्स में ये भी होता है कि सब इतने बिजी होते हैं लाइफ में कि आप मिलते हो 6 महीने के लिए, आप बेस्ट फ्रेंड्स होते हो और फिर आप सडनली एक दूसरे की लाइफ से गायब हो जाते हो. सो बहुत टेम्पररी सी जगह है. आई थिंक जो पुरानी फ्रेंडशिप्स होती हैं स्कूल की, कॉलेज की, यू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम टुगेदर एंड यू नॉट रियली बिन कम्पीटिंग.
you're not put in an environment जहाँ पे आप एक दूसरे से full on competition चल रहा है, वो नहीं होता है. आई फील कि आप लोगों की इंडस्ट्री में ना बहुत कंपटीशन होता है एक्सटर्नल पर्सपेक्टिव मोर देन आप पॉलिटिक्स और स्पोर्ट्स ये तीन. Yeah, that's why I feel like, but why do you think that you think guys like male actors can be friends? या Genuine friends who are happy in your success also. ये बहुत बहुत पेनफुल चीज़ मैं कहूँगा, ठीक है. मे बी मेल एक्टर्स ऑफ द सेम स्टैचर कांट बी फ्रेंड्स. Yeah. एज इन अलग स्टैचर के लोग फ्रेंड्स बन सकते हैं. So that's the same thing ना, फिर competitiveness ही है ना, और क्या है. हाँ, हमारे देश के ये 3 हिस्सों में बहुत ज़्यादा competitiveness है. आई डोंट थिंक there's that much competition yet in content creation. I would even say business, क्योंकि these are like the whole startup world, content, these are newer industries. So it's still forming. I think very external perspective, you can disagree. I encourage. No, I personally feel it's not just competing with each other. I don't think so. It's just that. I think it's also कि जैसा कि मैंने बोला that you have very few people around you that are just